अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कलीमुल्लाह फ़रीद। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वक्त जो है ना, वक्त ये बर्फ़ की तरह है। अगर आप उसे इस्तेमाल ना भी करें फिर भी ये पिघल जाएगा। क्यों ना आपकी बर्फ़ से किसी के पानी का गिलास ठंडा हो जाए। कहते हैं एक अमीर तरीन दुनिया का शख्स था। उसकी हर जगह पे फैक्ट्रियाँ, हर जगह पे उसका बिज़नेस था, लेकिन वो चाहता था कि दरिया के किनारे, दूसरे किनारे पर भी मैं एक फैक्ट्री बनाऊं और उधर भी जो है ना मेरा बिज़नेस चलेगा अच्छा करके। दूसरी बात यह है कि उधर बिज़नेस की बहुत ज़रूरत है। आगे दरिया पार करने के लिए कश्ती की ज़रूरत पड़ गई उसको। जब समंदर के बीच में, दरिया के बीच में पहुंचा तो कश्ती वाले से पूछने लगा, मलाह से, कि भाई आप क्या करते हैं और आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आप कितना पढ़े लिखे हैं। कश्ती वाला कहने लगा, भाई ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस कश्ती के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता, सारा दिन इधर ही गुजारता हूँ, रात को घर चला जाता हूँ वापस। उसने कहा आपने फ़लाँ जगह देखी? उसने कहा नहीं। उसने कहा आपने फ़लाँ पार्क देखी? उसने कहा नहीं। उसने कहा फ़लाँ दुनिया में गए? उसने कहा नहीं। आप स्विट्ज़रलैंड में गए? नहीं। मर्री में गए? नहीं। फोर्ट मंड्रू में गए? नहीं। आप फिर किसी काम के नहीं हैं, आप नाकाम हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? उसको बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई और गुस्सा भी आया और शर्मिंदा भी हुआ कि यार मैं बहुत नाकाम हूँ, एक अनपढ़ हूँ। तो जब कश्ती किनारे से तकरीबन ही किनारे पर पहुँचने वाली थी, थोड़े से फासले पर कश्ती उल्टने पलटने लगी। अच्छा। कश्ती जब उल्टने पलटने लगी तो उस मलाह ने पूछा बंदे से कि आपको तैरना आता है? उसने कहा नहीं भाई, मुझे तो तैरना नहीं आता। उसने कहा अगर आपको तैरना नहीं आता आप तो गर्क होने वाले हैं, आप तो अब ख़त्म होने वाले हैं, आपका नाम निशान भी मिट जाएगा। ये समंदर है, ये दरिया है, आप सिर्फ एक मौज से आप तो ख़त्म हो जाएंगे। वो परेशान होने लगा। उसने कहा भाई अब मुझे किसी तरीके से इधर से बचा लें, आप जो मर्ज़ी कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बचा लें। उसने कहा परेशान ना हो, मैं अगर किसी को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जा सकता हूँ तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर कश्ती में कोई खलल आ जाए, अगर कश्ती ख़राब हो जाए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, फिर मैं उसको निकाल भी सकता हूँ, फिर मैं उसको हाथ पकड़ कर किनारे भी लगा सकता हूँ। सिर्फ कश्ती की मुझे ज़रूरत नहीं रहती है, फिर मैं ख़ुद हिम्मत करके उसको किनारे ले जाता हूँ। इसीलिए कहते हैं किसी को कुछ ना कहें, किसी की पर्सनल लाइफ में जाने की बजाय अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं, ख़ुद मूव करें, ख़ुद कामयाब हो जाएं। कामयाब लोग और नाकाम लोग में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो कामयाब लोग जो है ना फ़ैसला बहुत जल्द करते हैं और बदलते देर से हैं, लेकिन नाकाम लोग फ़ैसला बहुत देर से करते हैं और बहुत जल्द उसको बदल लेते हैं। समझ रहे हो? कहते हैं ना कि खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं ज़ंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। इसीलिए किसी को ये कहने की बजाय कि यार आप क्या पढ़े लिखे हैं, आपको कौन सी किताब आती है, आप में कौन सा टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं, आप फ़लसफ़ा पढ़ा सकते हैं, आप फलां किताब पढ़ा सकते हैं या नहीं, अगर नहीं पढ़ा सकते तो आप नाकाम हैं, अगर ये टैलेंट आप में नहीं है तो आप नाकाम हैं। ये कहने की बजाय अपने इल्म और अपनी तालीम पे बंदा गौर करे और अपने आप पे ध्यान करे। समझ रहे हो? हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है। जब ये छोटा था शिकारी शिकार करके घर ले आया, इसकी उसने पाँव पे ज़ंजीर लगा दी। जब पाँव पर ज़ंजीर लगा दी, ज़ंजीर के साथ उसको बांध दिया, ज़ोर लगाता था कि ये टूट जाए मैं आज़ाद हो जाऊं, लेकिन फिर ये थक हार के एक दिन बैठ गया। इसने ये सोच लिया कि ये ज़ंजीर जो है ना ये खुलने वाली नहीं है, लिहाजा अब से मैं आज़ाद नहीं होने वाला। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप देखें, अब हाथी को सिर्फ
زنجیر تو لگا دیتے ہیں لیکن باندھتے نہیں ہیں. حالانکہ اتنا بہت بڑا جانور ہے, ہاتھی کے آگے زنجیر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ جب یہ چھوٹا تھا, اس کے پاؤں پہ جب زنجیر لگی تو یہ زور لگاتا تھا, محنت کرتا تھا. अच्छा. لیکن ایک وقت میں اس کو معلوم ہو گیا کہ زنجیر ٹوٹنے والی نہیں ہے. اب یہ بہت بڑا جانور ہو گیا ہے, لیکن اگر آج زور لگائے تو زنجیر کیا بڑے بڑے چیزوں کو یہ توڑ کے رکھ دے. لیکن کہتے ہیں زنجیر اس کے پاؤں پر نہیں, اس کے دماغ پر لگ چکی ہے اب. اسی لیے جب انسان جس ٹیلنٹ میں ہو, چھوٹا ہو, جس ٹیلنٹ میں بندہ پروان چڑھے, اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دیتا ہے. ہر انسان یہ بات یاد رکھنا, آپ ہر چیز میں ایکسپرٹ ماہر نہیں بن سکتے. ایک چیز میں ہمیشہ بندہ ماہر بن سکتا ہے. لیکن اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں, عظیم بننا چاہتے ہیں, پیسہ کمانا چاہتے ہیں, مالی خوشحالی اور جسمانی لحاظ سے خوشحال ہونا چاہتے ہیں, خوش ہونا چاہتے ہیں, ایک اچھی سی مناسب زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو پھر جس فیلڈ میں آپ ہیں اسی میں ماہر بنیں, ایکسپرٹ بنیں, اسی میں کام کریں. لوگوں کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, میں بھی یہ کروں, میں بھی وہ کروں. روزانہ اپنے ٹیلنٹ, روزانہ اپنے کاروبار, روزانہ اپنی فیلڈ چینج نہ کریں. ایک ہی فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ماہر بن سکتے ہیں. جب آپ ایک ہی فیلڈ میں کام کریں گے, وہ فیلڈ آپ کو ایک دن پسند بھی آ جائے گی, اور ایک دن آپ بلینئر بھی بن جائیں گے, اور آپ بہت بڑے کامیاب انسان کہلائیں گے. فائنلی جناب, ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.